हल्द्वानी से एक चौंका देने वाली खबर आई है। और यहाँ पे ना हमेशा यही है, पत्नी ने पति को लूटा, पत्नी ने पति को लूटा। ये पहली खबर ही सुन रही हूँ मैं, पति ने पत्नी और अपने ससुर को लूटा। तो देखिए, आप ये वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगी, जानकारी देती हूँ। और ये वीडियो ना आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। और लोगों का ना थोड़ा सा भी माइंड में हाँ ऐसा भी होता है करके, तो भरोसा इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके। चाहिए आजकल का ज़माना है ना, ये नाजुक ज़माने में ना लड़की, ना बहू, ना बेटी, ना बेटा, किसी पे भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लड़की हो या जमाई हो। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कहाँ की ये खबर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं यहाँ पे ना कोई भी खबर मतलब आई दिन तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ और आती है। हल्द्वानी से इतनी ख़राब खबरें आती है, कभी लड़की की, कभी लड़के की, कभी किसी की। तो आज मेरे को ना मेन चीज़ें बताती हूँ मैं। पहले भी आपने देखा होगी मेरी स्टोरी पे, जो बताना चाहिए मुझे और लोगों को तक पहुँचनी चाहिए करके, ऐसी जैसे खबरें मैं बनाती हूँ। तो आज ये ब्लॉग बना रही हूँ हल्द्वानी बरेली रूट में रहने वाले से ये खबर आई। तो वो दिल्ली से की एक युवक से उसकी शादी हुई। तो इसीलिए ना बहुत है जानना पीना आगे पीछे, मतलब बैकग्राउंड देखना चाहिए लड़के का। जहाँ पे तुम लड़की दे रहे हो तो वहाँ पे हमारे गांव में ना कहीं गाय भी देते हैं, तो वहाँ सोच समझ के देते हैं कि हम गाय दे रहे हैं वो कैसे हैं, और हम भैंस दे रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड जानते हैं पहले। उनने कहीं पहले गाय भैंसों की ऐसे लापरवाही कहीं भगा वगा जंगल में तो नहीं दे देते हैं करके। इसलिए तो आप लड़की दे रहे हैं तो आप भी छानबीन ले, आगे पीछे देख लें। पर तो ये पति पत्नी और ससुर के ऐसे मामला सामने आया है। क्या संदीप गोयल करके वो दिल्ली में रहता था, तो अभी ये यहाँ बरेली रोड में रहते थे। उसकी औरत ने थाने पे रिपोर्ट लिखा रखी है कि मेरा पति पैसे लेके फरार हो गया। ये देखिए आप, अब ये होने लग गया है मायके वालों से पैसे। अगर शादी हो जाती है, मेरी सबसे यही निवेदन है कि अगर आपके अपनी लड़की से लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद से ये दहेज की प्रथा तो आजकल थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने को है। फिर भी लोग नहीं मानते हैं, हमारी एक ही जो लड़की है हम इतना देंगे उतना देंगे। यहीं से उनके घर वालों के मन में भी यही लालच आ जाता है। उसने अपने ससुर से 4 लाख रुपए लिए, देखो, और ससुर भी देते रहा। क्या करता, मजबूरी थी, नहीं देता तो। और लड़के का ऐसा होगा वैसा होगा सोचा होगा उनने। ये भी कम साल भी नहीं, शादी के पूरे 11 साल बाद की बात है ये शादी के 11 साल। आजकल तो 11 साल क्या 20 साल के भी हो तो भाग जा रहे हैं, पति किसी के साथ और पत्नी किसी के साथ। तो ये 11 साल बाद भी उसने अपने ससुर से 4 लाख रुपए लिए, और अपनी औरत के नाम पे ना उसने लोन ले रखा ठहरा। और बैंक से उनने कैसे लोन लिया, यहाँ ना असली कागज़ बनाने में भी मतलब चप्पलें खींच जाते हैं। कोई लोन लेना चाहे उसका, कम से कम किसी ने लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा कैसा होता है प्रोसेस करके। मैंने तो लिया नहीं है, मतलब लोगों को सुना है मैंने कि उनके चप्पलें घिस जाती हैं थोड़ा सा लोन लेने में हकीकत में। और उसने फर्जी कागज़ बना के अपनी औरत के नाम पे 10 लाख का लोन ले लिया है। चाहे कुछ ऐसे तो नहीं मिला होगा उनको या प्रॉपर्टी होगी। तो इसलिए ना आजकल ध्यान रखिए, पति भी है तुम्हारा तो ये औरत के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं। ऐसा हो रहा है आजकल, औरत के नाम पे ना थोड़ा सा आपको कम में हो जाता है रजिस्ट्री कराने के। इस चक्कर में बहुत से लोग मतलब थोड़ा कम हो जाएगा औरत के नाम पे कराते हैं करके, जो सही लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं। और कोई ना आजकल ये देखिए इस तरह से ऐसे भी कर रहे हैं कि उसने औरत के नाम पे ज़मीन ली और उसमें से उसने लोन निकाल दिया 10 लाख का, तो और अपना फरार हो गया। और भरेगा कौन उसको। तो इसलिए पुलिस थाने पे उसकी औरत ने एफआईआर की है और ससुर से भी ले गया। तो इसी से बचना चाहिए इंसान ने आगे को सूझबूझ से। कहीं पे आप पैसे दे रहे हैं और घर में ना पैसों के बारे में, जर के बारे में बाहर के किसी को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि पैसे भी हैं तो अपने अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, चाहे घर में बच्चे हैं या पति है आपका, तो पर्सनल अकाउंट उसको भी ना दिखाए। मैं यही बोलूँगी आजकल के समय के हिसाब से। वैसे ना कैसा समय चल रहा है ये, और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये इतने साल तक उसने रहा, शादी करके 11-12 साल, बच्चे हो गए, बच्चे परिवार हो गया, और उसके बाद भी उसने ऐसा किया। ना बच्चों की सोची, ना औरत की सोची, ना अपने ससुर से इतने उधार लेके
और वहाँ से भाग गया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ करके बोल के गया वो ससुर से। ससुर ने फ़ोन किया कहाँ हो करके, तो मैंने जिससे पैसे उधार ले रखे थे उसने मेरे को पकड़ रखा है, ऐसा बोला उसने। अब सोच लो आप कि इस तरह से बोल रहा है, वो पैसे उधार लिखे रखे थे, मेरे को पकड़ लिया। क्योंकि उसको ना वो सोच रहा होगा कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वो और मेरे को पैसे देंगी। उतने पैसे कहाँ डाले होंगे वो, उसने क्या किया होगा मेरे ख्याल से, या तो उसने कहीं ऐसे जगह पे वो पैसे डाल दिए शहर मार्केट में, या फिर वो काम नहीं करता था, खाली घूमता फिरता चलता फिरता था, चौकरीबाजी करता था, इस वजह से वो पैसे। और क्या वजह हो सकती है, इतने 14 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, 14 लाख रुपए उसने इस तरह से खर्च कर दिए। तो मैं उसके बारे में तो और क्या कहूँ, मैं यही बोलना चाहूँगी आगे को जो ये ऐसी गलती ना करें। पर्सनल अकाउंट है, पति का भी है, पत्नी का भी है, आजकल हर किसी का अलग अलग गूगल पे है, अलग अलग अकाउंट है। तो आप पर्सनल को पर्सनली रहने दें, ताकि ना कि घर के बच्चों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि पेरेंट्स के पास कितना पैसा है। नहीं तो बच्चे भी आजकल नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो खुद ही घर के बच्चों को हो या पत्नी को भी नहीं चलना चाहिए पति के पास कितने पैसे हैं, वो भी खुद ही उड़ा देती हैं ज़्यादा। अगर मेरे पति की इतनी हैसियत है सोचते हैं तो वो भी पैसे इतना खर्च कर देते हैं। तो मैं यही बोलूँगी किसी को भी एक दूसरे के अकाउंट के बारे में, एक दूसरे के बैंक बैलेंस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आजकल ऐसा ज़माना आ गया है। तो कैसे कैसे केस हो रहे हैं आजकल। पहले तो पहाड़ों में ऐसा नहीं होता था, यहाँ आजकल ये चल रहा है, देखा देखी होगी है ज़्यादा। ये फ़ोन से कभी कहीं से लोग देखते हैं और इसी फिर सोचते हैं कि यही काम करें। अरे अच्छा काम करने की ऊर्जा आती नहीं है, बुरे काम में तुम्हारा दिमाग सबसे पहले लग जाता है। तो बुरे तरफ ही ज़्यादा जा रहे हैं आजकल। मेरा अपने व्यूज़रों से यही कहना है कि आगे से ना अगर कोई भी ऐसा करता है, और चाहे अकाउंट में हो चाहे कोई घर पे भी पैसे रखे रहते हैं तो वो खुले में रहते हैं। कितने लोगों के मेरे बच्चे जाते थे जब स्कूल, छोटे छोटे बच्चे, तो वो बोलते थे कि मम्मी वो इतने रुपए लाए थे, उतने रुपए लाए थे। 7-8 क्लास के बच्चे 200 रुपये ला रहे हैं, 500 रुपये ला रहे हैं। उनके पेरेंट्स तो उनको देते नहीं होंगे, तो किसी के पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम इसको संभाल के रखें अच्छी तरह से अपना गिन गुन के। आजकल पैसे घर में रखते तो नहीं हैं ज़्यादा लोग, फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप भी ना, यहीं से बच्चा भी बिगड़ता है, यहीं से उसको ऐसे दिमाग में आता है कि हमारा ये चला, उसको खाने की आदत हो जाती है पैसे ले जाने के घर से। पहले तो वो खुद ही ले जाएगा, जब माँ बाप को पता चलेगा क्यों ले जा रहे हो कहेंगे, उसके बाद वो घर वालों को टॉर्चर करेगा, आज इतने रुपए दो, कल उतने रुपए दो। इससे पहले कि आप अपने छोटे बच्चे हैं जिसके घर में, चाहे कहीं बहुत मतलब ऐसा होता है किसी के बच्चे ना सामने भी रखे होंगे नहीं उठाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं घर में पैसे पड़े होंगे तो दोस्ती बोलते हैं एक दूसरे से, तो आज इतना था ना मैं उतना लाऊंगा, यहीं से उनका वो हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि घर में ना जिसके भी पैसे हैं तो अपना गिन के, और पर्स में जहाँ पे ताला लगा के, बिल्कुल बच्चों को जहाँ पता ना चले ऐसी जगह पे रखें। यहीं से बच्चों का वो हो जाता है, ताकि वो जब भी मांगे, कोई नहीं, ज़रूरत की चीज़ें बच्चों को अवश्य देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उनको दे, जो ज़रूरत है उनको खाने के लिए उनको चाहिए कपड़े लेते। आज का ना जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वीडियो के लिए मैं इसीलिए बनाती हूँ, मैं वीडियो छोटी छोटी स्टोरी इसीलिए क्रिएट करती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ना जो इतने कांड हो रहे हैं, ये हल्द्वानी में ही बीच में इतना नुमाइश से लेके ही हुआ, कभी किसी का कांड एक ख़त्म होता नहीं है, दूसरा ये शहर में भी इस तरह की घटना होने लगी है। पर मैं ना इतना कवर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को जो ज़रूरी जैसा लगता है उसी पे करती हूँ, ताकि आप देखें ना देखें। ये मेरा एक मैं काम करती हूँ यूट्यूब पे, तो मेरा स्टोरी भी बनाती हूँ, मैं स्टोरी क्रिएट करना होता है मेरा। तो स्टोरी से आप लोगों को, किसी को भी मेरी एक वीडियो से एक जने को भी अगर थोड़ा सा ऐसा नहीं करना चाहिए करके इतनी भी ख्याल आ जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये आज तक का मतलब ये पहला ही केस सुन रही हूँ मैं जो आज ऐसा हुआ यहाँ पे उत्तराखंड में। बाहर को तो होते रहता है, मैंने देखा यूपी एमपी में तो इस तरह के घटना हर रोज़ ही सुनने को मिलते हैं, पर यहाँ पे ना ऐसा नहीं हुआ है। दहेज तो बिल्कुल ही यहाँ मांग, जहाँ पे मांग हो जाती है वहाँ पे रिश्ते भी नहीं करते हैं। बहुत से लोगों का मैंने ऐसा भी देखा है, पहले तो वो शादी के लिए वो करते हैं और बाद में मांग करने लग जाते हैं। हमारे इधर को ना अभी तक जितना भी देखा है मैंने ना, जो अगर शादी के लिए पैसा मांग करें तो वहाँ पे ना लड़की की शादी नहीं करते हैं।
यही कारण है कि फिर लालच बढ़ते रहता है। आपसे भी यही निवेदन है, आजकल तो ऐसी लड़कियां नहीं मिली हैं, ऐसी मांगे बेफिजूल की मांगे तो बहुत कम होंगे, ना के बराबर, पर किसी की है भी तो आप ऐसी जगह पे बच्चों को अपनी लड़की की शादी ना करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।